तो प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें अब तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके थे और 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 3rd एक्सरसाइज और 4th लेक्चर को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में आपको पहले बताएंगे, लेकिन उसमें जो बेसिक टर्म है उसका बारे में हम आपको पहले बताएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2151। इस क्वेश्चन में ये बोला गिवन रिलेशंस, कुछ रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन बनी हुई है, किसी न किसी से बनी होगी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी। फिर ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी रिलेशन फंक्शन का रूप धारण करती है। तो अब हमें नॉलेज ये होनी चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। हमारे पास फंक्शन अभी ऐसे समझना पड़ेगा, +1 के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर कोई वैल्यू है, ये कोई रिजल्ट आता है। जैसे लेट करते हैं 1 रखा a आ गया, ठीक है, 2 रखा b आ गया, 3 रखा a आ गया। हो सकता है कुछ ऐसी इक्वेशन हो कि हम डोमेन की वैल्यू अलग अलग है, तो रेंज वाले पार्ट अलग भी हो सकते हैं और उस जैसे भी हो सकते हैं। ये कह रहा कि एक वैल्यू रखने से रिजल्ट एक ही आएगा। अगर कहीं पर ऐसे होता है A B C कि 1 रखा किसी फंक्शन में, फंक्शन क्या होता है, जैसे ये नहीं दे रखा आपको 2x - 5, ये भी एक फंक्शन है अपने आप में। 2x - 5 है, जैसे ये भी अपने आप में क्या है बेटा, एक फंक्शन है। a 1 है और a की वैल्यू 1 की वैल्यू b भी है और 2 की वैल्यू c है। जो फंक्शन होता है जिससे रिलेशन बनती है, डोमेन का जो पार्ट होता है, हर किसी एलिमेंट का रिजल्ट आना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी, ऐसा कभी नहीं होगा एक वैल्यू के 2 रिजल्ट आ जाए, एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक ही रिजल्ट आएगा। ऐसा हो सकता अलग अलग 2 वैल्यू पे रिजल्ट सेम हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा वैल्यू 1 रखें और रिजल्ट 2 आ जाए। फंक्शन में रिजल्ट आपके कितने आ जाएं, 2 आ जाएं, ठीक है, वो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन देखो 1 रखा और ये कह रहा है a और b 2 आ सकते हैं, तो ये नहीं है। या तो इसमें a आना चाहिए या b आना चाहिए। तो ये रिलेशन तो ज़रूर है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन वही होते हैं स्पेसिफिक जो वैल्यू रखने के बाद एक वैल्यू पे एक रिजल्ट देगा, दूसरी वैल्यू पे अलग रिजल्ट देगा, तीसरी वैल्यू पे रिजल्ट वही दे सकता है। अलग अलग 2 वैल्यू के लिए रिजल्ट सेम हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू पे बेटा रिजल्ट 2 कभी नहीं देगा। और डोमेन के जो पार्ट होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। जैसे 3 बच गया, 3 की वजह से भी अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन ऐसे है 1 2 3 A B, 1 का रिजल्ट A आया, 2 का रिजल्ट B आया, और ये बोले क्या ये फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है, इसका भी कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, तभी ये फंक्शन का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा 2, मैं लिख लेता हूँ 2 है, डोमेन पता चल जाता ना, पहला एलिमेंट डोमेन का था 2 5 8 11, और कितना आएगा आपके पास 14, और कितना आएगा आपके पास 17। रेंज 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 1 है। जो पीछे वाला हिस्सा होता है बेटा इसमें रिलेशन में, वो रेंज होता है, पहला हिस्सा डोमेन होता है। 2 का रिजल्ट भी 1, 5 का रिजल्ट भी 1, 8 का रिजल्ट भी 1, 11 का रिजल्ट भी 1, 14 का रिजल्ट भी 1, 17 का रिजल्ट भी 1। क्योंकि जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसे कह रखा होता है f(x = 1) है, तो f2 की वैल्यू 2 रखेंगे x में, लेकिन इसके पास x है ही नहीं, तो f2 पे भी रिजल्ट 1 ही रहेगा। f5 रखूँगा मैं, इसमें x की जगह तो 5 रख दिया, लेकिन बेटा यहाँ पे x है ही नहीं, रिजल्ट क्या है 1 आया। अलग अलग वैल्यू पे रिजल्ट सेम हो सकता है, वो हमारा फंक्शन है। तो ये हमारा फंक्शन है।
दूसरा है जैसे 2 1 पे, वेन डायग्राम से समझ लेना चाहिए। डोमेन लिख देता हूँ मैं 2 4 6 8 10 12 14 और रेंज है 1 2 3 4 5 6 7, 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 3 का 6 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ, 7 का 14। देखो एक एक का रिजल्ट एक एक के रिस्पेक्ट में आया है, तो ये फंक्शन है। इसका एक थर्ड पार्ट और है, वो नहीं लिखा, लेकिन मैं उस जैसा एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे है 1, 2, 1, 3, 2, 5, ऐसा कोई रिजल्ट होता, तब हम बात करें। डोमेन देखो एक आ ही गया, फिर 2, रेंज क्या क्या है 3, 2, जो पीछे वाला हिस्सा होता है बेटा वो रेंज का होता है। जिन बच्चों ने पहले लेक्चर सुने होंगे उनको पता होगा, ध्यानपूर्वक, ओनली सुनने से काम नहीं चलेगा बेटा, समझना भी पड़ेगा। 1 का रिजल्ट भी 2 है और 1 का रिजल्ट भी 3 है और 2 का रिजल्ट 5 है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों? मैंने आपको बताया ऐसा कभी नहीं होगा वैल्यू 1 रखें किसी में और रिजल्ट आपके सामने 2 आ जाए। हमेशा एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक ही रिजल्ट आता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्या पता किसी दूसरी वैल्यू का भी रिजल्ट वैसा ही आ जाए। 2 वैल्यू का रिजल्ट सेम हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू का रिजल्ट कभी भी 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने पास ये आपने समझना है बेटा फंक्शन क्या होते हैं। आपको कुछ इक्वेशन दी होती है, इक्वेशन देखकर आपने रेंज और डोमेन बतानी है, तो इसमें रेंज और डोमेन भी बता सकते हैं। पहला हिस्सा जो होता है बेटा डोमेन का होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है रेंज का होता है। फिर वेन डायग्राम बना के देखना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा जब भी एक एलिमेंट के 2 रिजल्ट आते हैं वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, और ये 1 1 ऑन 2 मैनी 1, ये जो फंक्शन है बेटा अब +2 में हम आपको बताएंगे कि 1 1 क्या होता है, ऑन 2 क्या होता है, मैनी 1 क्या होता है। ठीक है, तो वो बातें आपकी +2 में क्लियर होगी, लेकिन एक और लेक्चर हम बनाएंगे टाइम निकाल कर, जिससे फंक्शन के आपको टाइप पता चल जाए कि फंक्शन कितने टाइप का होता है। तो बेटा नेक्स्ट देखिए आप, फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज बतानी है। किसकी बतानी है? इसने बताया f(x) = mod x। डोमेन एंड रेंज। अच्छा ये बताइए डोमेन क्या होता है? जो वैल्यू हम रखते जाएं। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया बेटा, आपने इससे पूछा कि इसकी डोमेन रेंज क्या हो सकती है और इसके बाहर एक नेगेटिव भी है। डोमेन का मतलब आप x की जगह क्या रख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, कुछ भी रख सकते हो। 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हैं, -1/2 भी रख सकते हैं। आज़ादी है हमारे पास, हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। जो वैल्यू रखी जाती है तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू रियल। x हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन वही होता है जो रखने के बाद रिजल्ट दे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। अगर रखने के बाद कोई रिजल्ट शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होगा तो हम उसको डोमेन का हिस्सा नहीं मानते। हम मोड में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रखने के बाद कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इसका आंसर कैसा आएगा बेटा? मोड हर किसी वैल्यू को क्या बना देता है? मोड हर किसी वैल्यू को क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव के बाहर क्या है? नेगेटिव। तो हमेशा इसका आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर रखना कुछ, रखें कुछ भी, उसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन तो हमारी बेटा रियल नंबर हो गई। रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रखने के बाद जो रिजल्ट आता वो कैसा आएगा? देखिए यहाँ मोड में कुछ माइनस का नंबर भी रखेंगे प्लस का हो जाएगा, लेकिन उसके बाहर फिर नेगेटिव है, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमारी जो रेंज होगी वो सारे नेगेटिव के नंबर, और नेगेटिव के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेकर इन्फिनाइट तक सारे नेगेटिव आ जाएंगे। हमारा रेंज यही आएगा, या माइनस क्या आएंगे? उसमें अपोजिट हो गया बेटा, -इन्फिनाइट से 0 हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि -1 आ सकता है रिजल्ट, -2 आ सकता है, -1.1 आ सकता है, -0.1 आ सकता है। तो मतलब -इन्फिनाइट और 0 के बीच के रिजल्ट ही आते हैं। इन्फिनाइट के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है
और 0 के ऊपर बेटा यहाँ पे क्लोज भी लगा सकते हैं, लेकिन 0 हमारे पास क्या होगा, प्लस का होगा। तो नेगेटिव वाले नंबर 0 और माइनस इन्फिनाइट के बीच सारे नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा वहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ। अब मेरे पास आज़ादी नहीं है कि मैं कुछ भी रखूँ, क्योंकि नंबर एक ऐसा होता है रखने के बाद उसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। जैसे मैं एक्स की जगह 5 रखता हूँ, 5 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 25, 9 में से 25 गया 16, नेगेटिव आ गया, रूट में नेगेटिव आ गया बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं। वो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया जिन्होंने पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चीज़ है, लेकिन बेटा यहाँ पे डोमेन रेंज क्या होती है, रियल पार्ट होते हैं। तो इसमें मेरे पास कुछ पाबंदी है, मैं बोलूँगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 हो या 0 से बड़ा होना चाहिए, वही हमारे लिए काम करेंगे। तो इसने देखा, तो मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, इसने बोला एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये 9 उधर चला गया, एक्स स्क्वायर जो है 9 से बड़ा होना चाहिए। तो हम x की जगह ऐसी क्या क्या वैल्यू रखें जो 9 से बड़ी हो जाए। माइनस की भी ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो प्लस की हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है, ये उल्टा आएगा बेटा, छोटी हो जाए 9 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर उधर जाकर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर छोटा हो जाए। ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू है जो 9 से छोटी हो जाती है। एक्स की जगह 0 रखें, उसका स्क्वायर करेंगे, 1 से छोटा रहेगा 1 रखें, स्क्वायर छोटा रहेगा 9 से, 2 रखें, 3 रखें। माइनस में भी रख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, माइनस के 2 रख सकता हूँ, माइनस के 3। ये नंबर तो मेरे पास इसके किसका काम करेंगे, ये नंबर तो मैं रख सकता हूँ इसमें, जो रखे जाते हैं उनको डोमेन कहते हैं। ये तो मेरा हो गया डोमेन। अगर मैं इनमें से कोई भी नंबर यहाँ रखूँगा तो सबसे बड़ा नंबर 3 है, 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, और सबसे छोटा नंबर क्या है 0 है। जब मैं x की जगह 0 रखूँगा तो 9 में से 0 का स्क्वायर गया 9, तो मेरे पास जो रेंज आएगी, जो मेरा आंसर हो सकता है वो 0 और 3 के बीच का ही होगा। नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, तो मेरे रेंज तो हो जाएगी 0 से 3, और डोमेन बेटा -3 से लेकर +3 तक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) गिवन है, f0, f7, f-3 की आपसे वैल्यू पूछी है। बस f0 देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखना बस आपने, 2 × 0 -5, 2 में से -5 गया तो -3। 7 रखना आपने, 7 -5, 14 में से 5 गया 9, फिर -3 रखना, कुछ भी नहीं मिली, बिल्कुल ईजी बेटा। इसने बोला x 0 रख देना, एक बार 7 रख देना x की जगह, एक बार -3 रख देना, हम वैसे वैसे रखते गए। -5 तो -6 और -5 -11 आ गया रिजल्ट। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, उसमें भी इसी तरह की इक्वेशन है बेटा, वहाँ पे भी पूछा f0, f9, f32, आप बता देना वैल्यू रख कर। वहाँ पर fc से डिनोट है, ये किससे डिनोट है, fc से। अगला देखिए, fx 2 - 3x है और x एक रियल नंबर है, कोई भी रियल ले सकते हो, और बोला कि x 0 से बड़ा भी लेना है। तो बेटा जब भी आप x की वैल्यू 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे, यहाँ पर 0 से बड़ी क्या रखो, अगर मैं 0 रखता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 रखने के बाद इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा बताओ, 2 आया। फिर मैं f की जगह -1 रखता हूँ, -1 रखने से क्या आएगा, -1 रख सकता हूँ क्या, मैं x की जगह -1 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। क्यों, इसने बोला है कि x जो भी रखोगे 0 से बड़ा रखोगे, मैं तभी राजी होगा, तभी मानेगा ये। तो x 0 से बड़ा प्लस का 1 रख लिया, जैसे 2 - 3 -1। आपने देखा x की वैल्यू बढ़ने से ये रिजल्ट नेगेटिव का होता जाएगा, तो यहां पर वैल्यू किसकी तरफ ज्यादा जाएगी, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ। देखो x नेगेटिव का तो रख ही नहीं सकते, इसने बोल दिया x की वैल्यू 10 रखेंगे तो -30 हो जाएगा, 20 रखेंगे तो -60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू रखने से रिजल्ट किसकी तरफ जा रहा है आपका, नेगेटिव की तरफ। तो जो हमारे पास इसकी रेंज होगी बेटा, क्या होगी, इसकी रेंज होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, सबसे छोटा आंसर 2 आएगा। हमारे पास इसकी जो रेंज होगी 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी,
नेगेटिव के नंबर की तरफ जाएगी। तो सबसे बड़ा जो नंबर आएगा वो 2 आएगा और सबसे जो छोटा नंबर आएगा बेटा वो माइनस के इन्फिनाइट आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, डोमेन तो हम x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े नंबर हमारे लिए किसका काम करेंगे, डोमेन का। रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनाइट और 2 के बीच में। ये क्यों बोल दिया, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 से कोई बड़ी रखेंगे तो बड़े से बड़ा जब 0 रख सकते हैं तो रिजल्ट 2 आता है, लेकिन ओपन में ले लिया मैंने कि 2 नहीं आएगा, 2 से कोई छोटा ही आएगा। और जैसे वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो ये -3 हो जाएगा, 2 रखता हूँ तो -6 हो जाएगा। वैल्यू बढ़ाने से रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो मेरे सारे रिजल्ट नेगेटिव में जा रहे हैं। तो नेगेटिव को कैसे शो किया जाता, माइनस इन्फिनाइट से 2। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया जाता है 2 वैल्यू यहाँ पे होती है और माइनस इन्फिनाइट यहाँ होती है, तो पहले माइनस लिखा जाएगा और फिर 2 लिखा जाएगा, इसलिए आंसर में माइनस इन्फिनाइट कोमा क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बेटा ये है, x इज ए रियल नंबर, x कैसा है, एक रियल नंबर है। यहाँ पर रखोगे माइनस के रख लेना चाहे प्लस के रख लेना, स्क्वायर होने के बाद हमेशा क्या हो जाएंगे, प्लस के। x इज ए रियल नंबर, यहां से तो बता दिया डोमेन, डोमेन तो रियल नंबर होगी। रेंज पूछ रहा हमारे से, तो रेंज क्या होगी बेटा, इसमें क्या रिजल्ट आएगा, रियल नंबर रख सकते हो, चाहे आप माइनस का रखो चाहे आप प्लस का रखो, स्क्वायर होने के बाद रिजल्ट किसका आएगा बेटा, पॉजिटिव। 2 तो है ही है और 2 में कोई वैल्यू जुड़ती जाएगी, 2 में कुछ ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, 2 में कुछ ऐड करें तो 10 हो जाएगा, वो 20 भी बन सकता है, 2 में कुछ ऐड करें तो 1000 भी बन सकता है। वो वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या इसका रिजल्ट कभी 2 से छोटा हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो वैल्यू इसके पास ये होगी और 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर 0, 2 और 0 2। तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी इस क्वेश्चन की सबसे छोटी वैल्यू 2 है और बाकी वैल्यू रखने के बाद ये रिजल्ट कहाँ तक जा सकता है आपका, इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जा सकता है बेटा, इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो हमारे पास इसकी रेंज 2 से इन्फिनाइट है। और ये मोड x वाला है बेटा, इसमें देखो प्लस के नंबर रखोगे तो ये बगैर मोड का है, प्लस के रखोगे तो प्लस का रिजल्ट आएगा और माइनस के रखोगे तो माइनस का। ऐसे कौन से नंबर होते हैं प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, तो वो कैसे नंबर ले लेंगे बेटा, रियल। इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर हो जाएंगे। और हमारा बेटा इसके साथ एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है बेटा वो आप ट्राई करना, ठीक है। अगर कुछ अभी साथ के साथ कर लेना, नहीं बाद में जैसे हमारा कोर्स पूरा होगा फिर हम लेक्चर बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, तो मिसलेनियस साथ के साथ करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर किसी बच्चे के पास टाइम है तो वो भी मिसलेनियस कर सकता है और हमारे से प्रॉब्लम पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है। वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा इनवर्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है, +2 में बहुत काम आता है, ठीक है। तो हमारे 2 ये और एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 चैप्टर हो चुके हैं। 4th जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ओके बेटा।